अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम अस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुकिल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुस्रतिद्दीनिल कवीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस तेरे अंदोह में ए मुस्लिम अंदोहगी देर से मौजूद हैं खुद रहमतुल लिल आलमीन और ज़ेरे लब फरमा रहे हैं वाय बर जाने हज़ी कोई भी इतनों में मेरा चाहने वाला नहीं। सतवते पारीना का किस्सा भुला बैठे हैं ये दिल के बहलाने को यहाँ कुछ देर आ बैठे हैं ये दिल उधर आते नहीं दिल उधर आते नहीं। फरियाद रब्बुल मशरिकैन नाम है जिस वलवले का कावशे बद्रोनैन सर दिया था जिसलिए मैदान में बेशोरो शैन खुद मेरा फर्जंद मेरी गोद का पाला हुसैन आज भी है जिससे बागे जहां फला फूला हुआ याद आता है नहीं इनको सबक भूला हुआ। ये रूहे पैगंबर की फरियाद है अपनी उम्मत से। आज भी है जिससे बागे जहां फला फूला हुआ याद आता है नहीं इनको सबक भूला हुआ। काश मेरे उम्मती कुरान का दफ्तर देखते काश मेरे उम्मती कुरान का दफ्तर देखते किस तरह मरते नहीं ये बात मर कर देखते और काश आ जाता समझ में इनके आसानी के साथ नेमते कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी के साथ नेमते कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। मुस्तफाई करके तुझको किबरियाई हो नसीब मुस्तफाई करके तुझको किबरियाई हो नसीब। पहले बंदा बन जो है मौलायत की आरजू हादसाते मौत से होती है तजदीदे हयात आग में पकता है जब कूजा तो बनता है सबू। द्रूशी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बिरादरान इस्लाम आज मैं अपने अजीज बेटे सुल्तान रजा जामी साहब की ख्वाहिश और अपने मोहतरम भाई अब्दुल रज़ाक जामी साहब के हुक्म पर यहाँ आया हूँ। वैसे तो जामी हाउस मेरा अपना घर है। पिछले दिनों गुजर रहा था तो हुजूर मुजद्दद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद पाक मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मैंने अर्ज की कि हुजूर इस घर के सामने से गुजर रहे हैं ये हमारे असलाफ की यादगार शख्सियत है जिसका घर है वो होंगे तो नहीं लेकिन आप खड़े होकर यहाँ दुआ फरमा दें। तो हुजूर इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से साहबजादगान यहाँ मेरे साथ आए और यहाँ दुआ करके हम आगे फिर चूरा चीप गए क्योंकि जामी साहब की शख्सियत वो है कि मैंने 10 अपने दादा और 20 चचा 10 मेरे दादा उस वक्त जिंदा थे और 20 चचा दिन को हाथ बांधकर उनकी खिदमत करते हुए और रात को अपने घर के बाहर बंदूक उठा के पहरा देखते हुए देखा। मुश्किलात का दौर था और अंबिया कराम की सुन्नत है कि मुश्किलात के दौर के साथियों की बड़ी कदर फरमाया करते हैं।
हज़रत मय्याशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफर से तशरीफ लाते तो फरमाते, हाय खुदैजा, हाय खुदैजा। मुझे अंदर से जरा गुस्सा आता। एक दिन मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, उससे अच्छी बीवी आपको खुदा ने दी है, वो बूढ़ी थी, आपको जवान मिली, वो बेवरा थी, कवारियां मिली, फिर भी आप उसको याद करते हैं, तो आपका चेहरा मुबारक गुलनार की तरह सुर्ख हो गया। फरमाया, आयशा, मुझे उससे अच्छी बीवी कभी नहीं मिली, वो मेरे मुश्किलात की साथी थी। जब लोग मेरा कुफ्र कर रहे थे वो मेरी तस्दीक कर रही थी, जब लोग मुझे मारूम कर रहे थे वो मुझे अपनी माल से मेरी दिलदारी फरमा रही थी, जब लोग पत्थर मार के मुझे जख्मी कर रही थी वो मेरे जख्मों पर मरहम रखा करती थी, उससे अच्छी बीवी मुझे नहीं मिली। एक दिन खलीफा अव्वल सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का झगड़ा हो गया। अबू बकर सिद्दीक ने उनको सख्त सख्त कह दिया। उमर फारूक नाराज होकर घर चले गए। सिद्दीक अकबर को ख्याल आया कि मेरे आका का सहाबी है, जानिसार है, नाराज हो गया, चलो मैं जाके माफी मांगता उसको राजी कर लेता। दोस्तों गौर से सुनना, दरवाजे पे आए, खटखटाया, उमर फारूक ने आवाज दी, कौन? अबू बकर। क्यों आए हैं? तुझे राजी करने के लिए, तुझसे माफी मांगने के लिए। कहा, लोगों के सामने तौहीन करके अलहदगी में माफी मांगने के लिए आ गए हैं, जाओ या मैं आपको नहीं माफ करता। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अच्छा नहीं माफ करते तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तेरी शिकायत लगाने के लिए जा रहा हूं। चले गए। पीछे उमर फारूक को ख्याल आता है कि यार मेरे आका का महबूब साथी था, जानिसार साथी था, मैंने नाराज करके क्यों भेज दिया। पीछे पीछे वो भी चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह, उमर का और मेरा झगड़ा हो गया। अब रावी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सर हो गया। या रसूलुल्लाह, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, फिर मैंने कुछ शख्स कह दिया, मुझसे ज्यादती हो गई। या रसूलुल्लाह, वो मुझसे नाराज होकर घर चला गया। या रसूलुल्लाह, मैं पीछे पीछे माफी मांगने के लिए गया। या रसूलुल्लाह, उसने मुझे माफ भी नहीं किया। अब अबू बकर सिद्दीक ये शिकायत लगा रहे हैं और सहाबा आपस में खुसर फुसर। देखो अबू बकर के नखरे, ज्यादती भी की है और शिकायतें भी लगा रहा है। इसके नखरे देखो जरा, ज्यादती भी करके शिकायतें भी खुद लगा रहा है। इतने उमर फारूक पहुंचे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से फरमाया, उमर तो मेरी वजह से अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे। जब तुम मेरा कुफ्र कर रहे थे ये मेरी तस्दीक कर रहे था, जब तुम मेरे कत्ल के इरादों से बाजारों में आ रहे थे ये मेरा मुहाफिज बना हुआ था, मेरे सफर व हजर का मुहाफिज था, मेरी हिजरत की रातों का मुहाफिज था, मेरी मुश्किलात के दौर का साथी था। ऐ उमर, जितने भी मेरे सहाबी हैं सबका मैं मोहसिन हूं। जिसने जो मुझ पर एहसान किया सबका जवाब मैं दुनिया से देकर जा रहा हूं, इल्ला अबू बकर, मगर अबू बकर, इसमें जो मुझ पर एहसान किए हैं उनका जवाब अल्लाह इसको देगा। क़यामत के दिन जब अपने अल्लाह के सामने मैं अपने तमाम सहाबा के साथ हाजिर हूंगा, सब मेरे मोहसनीन की हैसियत से हाजिर होंगे। इल्ला अबू बकर, मगर अबू बकर, ये मेरे मोहसिन की हैसियत से हाजिर होगा। सबके एहसान के बदले चुकाने वाला मैं हूं, इसके एहसान के बदले चुकाने वाला रब्बुल आलमीन है। तो दोस्तों, वो मुश्किलात के दौर का जो दोस्त होता है ना, साथी, वफा करने वाले, ये नबी पाक ने सुन्नत कायम की है कि अगर वफादार हो उस दोस्त को कभी ना भुलाना। इसलिए मैंने अपने बुजुर्गों को जामी साहब के लाड और नाज और नखरे झीलते हुए देखा है, हमेशा उसी निगाह से उनको देखा है, आज भी उसी निगाह से उनको देखते हैं। वालदा साहबा जिंदा थी तो फिर तो जामी दरवाजे के बाहर जाते थे तो बेटा आ गया, फूफी साहबा, इनका एक मुकाम बेटे की हैसियत से था। आज भी बिहम्दिल्लाह
हमारे दिलों में उनका प्यार, उनकी इज्जत उसी तरह है जिस तरह बचपन में वो मुझे उठाकर कंधों पे उछालते थे। आज ये मेरा बेटा है अजीज, अल्लाह ताला ने इसको तरक्की दी। एक दिन मैं आ रहा था तो यहाँ भरपुर का एक बंदा मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया, तो मैंने वैसे ही मैंने कहा ये किसने ये काम शाम कौन करवा रहा है यार तुम्हारे भरपुर के? कहने लगे जी वो जामी साहब है हमारे, उनका बेटा है सुल्तान। तो कैसा है यार, कुछ अच्छा काम करता है? वैसे ही पूछते ना जब यह करीब आया तो मैंने कहने लगा जी हम पार्टी में उनके मुखालिफ हैं, सियासी लिहाज से ना हम उनके मुखालिफ हैं, लेकिन काम बड़े अच्छे वो कराता है। मैंने यार काम अच्छे कराता है तो फिर ये तलवारें यजीद के साथ, दिल हुसैन के साथ अपनी जब काम अच्छे कराता है, दिल तुम्हारा अच्छा तस्लीम करता है तो अपनी तलवारों को भी उसके साथ खड़ा कर लो। फिर मैंने उसको बताया, यहाँ जब उतारने लगा कि सुल्तान रजा मेरा बेटा है यार, मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा था कि कहीं अपने बेटों की भी खबरगिरी करनी चाहिए ना। मेरे अब्बा जी जब मैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी था, मेरे प्रोफेसर से जाके छान पटक किया करते थे मुझसे अलहदा कि कैसा जा रहा है, अखलाक कैसे हैं, किरदार कैसा है, तालीम में कैसा जा रहा है, अलहदा जाके मुलाकातें करते जिनका मुझे पता नहीं होता था। तो अपने बेटों की खबरगिरी रखनी चाहिए। तो मैं खबरगिरी करता रहा कि सुल्तान रजा कैसे काम कर रहा है। तो वो कहने लगा कि काम अच्छे कर रहा है। फिर बहुत खुशी और मैंने फिर जामी साहब को मुबारकबाद दी। अल्लाह ताला मेरे बेटे की सलाहियतों में और इजाफा फरमाए और खिदमत खल्क के जज्बात जो है वो मजीद उनको जला बख्शे और उनको मखलूक खुदा की खिदमत का मौका मिले। और यही इंसान की अजमत है, यही इस्लाम का हुक्म है और इसी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा है। मैंने आपके सामने आयत करीमा तिलावत की है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। हजारों साल पहले नबी पाक की इस दुनिया में तशरीफ आवरी से यरफ़ु इब्राहीम क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्होंने काले पत्थरों के दरमियान छोटी सी जगह प्याला नुमा वहां काबे की तामीर की, तो वहां खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी कि ऐ हमारे रब, रब्बाना दो के लिए भी और जमा के लिए भी इस्तेमाल होता, लेकिन वहां सिर्फ दो थे। रब्बाना ऐ हमारे रब, है मेरे और इस्माईल के रब, हमारी औलाद में से एक रसूल मबूस फरमाना। हमारी औलाद में से एक रसूल मबूस फरमाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि उनकी औलाद से हजारों अंबिया होंगे, लेकिन वो सारे के सारे इब्राहीम और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से, वहां बाप और बेटा इब्राहीम और इस्माईल थे, तो दुआ मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह हमारी औलाद में से यानी मेरे और इस्माईल की औलाद में से एक रसूल मबूस फरमाना जो तीन सिफात से मुत्तसिफ हो। तीन सिफात से, पहली कौन सी कि यतलू अलैहिम आयातिका, जो मखलूक खुदा को तेरी आयात तिलावत करके सुनाएगा। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, फिर किताबो हिकमत की बातें उनको बतलाएगा। यतलू अलैहिम आयाति यानी आयात का यानी कुरान उनको सुनाएगा। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हदीसे पाक से उनको तालीम देगा। वह युज़क्कीहिम, और फिर कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनका तज़किया नफ्स भी फरमाएगा, अमली तरबियत भी फरमाएगा। ये हजारों साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी और तकरीबन उसके 2,500-3 हजार साल बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो दुआ पूरी फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जब हुई ना, तो उस साल आपने ये पढ़ी होगी कुरान में, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। तो अबरा ने हमला किया था कि मैं काबे को तबाह कर दूं। अल्लाह ताला ने ऊपर से अबाबीलों के जरिए उसके लश्कर को तबाह कर दिया। तो वो ईसाई था और यमन का हाकिम था, और यमन में जो अरबी कबाइल थे उनको बहुत गुस्सा है, क्योंकि अरब ईसाई थे, जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते थे, काबे की हुर्मत का उनको पास लिहाज था कि हमारे बाप इब्राहिम ने इसको तामीर किया। अब उन्होंने उन हबशियों के खिलाफ जंग शुरू की, हबशियों को यमन से निकाल दिया।
और यमन पर कब्जा कर लिया। ज़ैफ ज़ीजन बादशाह बन गया बनु हुमैर में से। तो दूर नजदीक अरब के कबाइल के काफिले आए उसको मुबारक देने के लिए। उन्हीं काफिलों में एक मक्के का काफिला भी था जिसकी सरदारी हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे थे। जब सब ने नजराने दिए, इनाम लिए और चले गए, मक्का के वफद की बारी आई तो वो बादशाह कहने लगा, ऐ शेख कबीर तू रुक जा, तेरे माथे में मैं एक रोशनी देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा वो भी ईसाई था ना, अरबी बादशाह भी। मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक राज है, तुझे उस राज में शरीक कर लूं जो हम अपनों को बतलाते हैं, गैरों से छुपाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बताओ। कहने लगा कि हमारी किताबों में लिखा है और अब वो वक्त आ गया है जिसके बारे में ये पेशनगोई है कि यूलिदो मौलूदुन बेतिहामा, अहले तिहामा में एक बच्चा पैदा होगा। यूलिदो मौलूदन बेतिहामा बैना कतफे शामा, उसके कंधों के दरमियान निशान होगा। कानत लहुल इमामा, उसके लिए इमामत होगी। ला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक के लिए होगी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बादशाह थोड़ी और वजाहत करना, रंगो नस्ल वतन हर इम्तियाज को मिटा देगा। वह युखमिदुल अदियाना, सारे दीन उसके दीन के आने से चुप जाएंगे, लेते अपनी जानब नहीं तो निस्बत करते। मोमिनीन के फेल की निस्बत अपनी जानब फरमाते हैं। मोमिनीन के फेल की निस्बत अपनी जानब फरमाते हैं। कभी भी मुशरिकीन और कुफार के फेल की निस्बत अपनी जानब नहीं फरमाते। हजारों साल गुजर गए, ये पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी और हजारों साल बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहिम की दुआ कबूलियत मिली। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। कि मैंने इब्राहिम की दुआ कबूल की, मोमनो तुम पर एहसान कर दिया कि तुम में अपना रसूल मबूस फरमाया जो 3 सिफात से मुत्तसिफ है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। 2 का तल्लुक इल्म से है और 1 का तल्लुक तरबियत से, तज़किया नफ्स से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी वहां इल्म के साथ जो 2 सिफात थी उनका मुकद्दम जिक्र है पहले और तज़किया नफ्स का जिक्र बाद में है। यानी अंबियाए किराम के नजदीक इल्म की फजीलत है और तज़किया दूसरे नंबर पर है। वो तज़किया जो इल्म के बगैर हो वो कोई तज़किया नहीं होता, वो आजाद होता है, उससे इंसान भटक जाता है। अपनी मर्जी का तज़किया कोई तज़किया नहीं है। अंबियाए किराम के नजदीक तज़किया वो है जिस पर 2 उलूम का पैरा हो, 2 उलूम का पैरा हो, एक कुरान का पैरा हो, एक सुन्नत मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैरा हो। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। अल्लाह ताला ने जब इस दुआ को कबूल किया तो सिफात उन तीनों से मुत्तसिफ फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उनकी तरतीब जरा बदल दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए इल्म के साथ ताल्लुक रखने वाली दोनों सिफात का जिक्र मुकद्दम किया था और तज़किया नफ्स का जिक्र मुअख्खर किया था। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूलियत फरमाई तो एक जानिब इल्म का जिक्र कर दिया, दूसरी जानिब भी इल्म का जिक्र कर दिया, तज़किया को दरमियान में रख दिया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यानी तज़किया नफ्स वही तज़किया नफ्स है, तरीकत वही तरीकत है, तसव्वुफ वही तसव्वुफ है जिसकी एक जानिब कुरान की कैद हो, दूसरी जानिब सुन्नत मुस्तफा की कैद हो। जो कुरान की कैद से आजाद हो गया वो तसव्वुफ नहीं रहा, वो तरीकत नहीं रही, जो शरीयत के खिलाफ हो गई वो सब जन्नत का है, इल्हाद है, बेदीनी है। याद रखो, बड़े से बड़े खानदान का खानवादे का फर्द भी हो, जब शरीयत मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाहर निकल जाएगा उसकी कोई चीज भी, कोई हैसियत भी बाकी नहीं रहेगी।
उसकी हर हैसियत वही हैसियत है, उसकी तरबियत और तालीम वही तरबियत है जिसकी एक जानिब कुरान का पैरा हो और दूसरी जानिब सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैरा हो। याद रखिए दोस्तों, यही मेरा पैगाम है, यही कुरान का पैगाम है, यही सुन्नत है, यही मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम है और यही अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है जिसकी जानब दावत देने के लिए अंबिया किराम मबूस हुए, जिसकी जानब दावत देने के लिए जब तक ये तबलीग का सिलसिला हकीकत शार लोगों के हाथ में रहा, हकीकत शनास लोगों के हाथ में रहा, उसी एक दीन की जानब, एक ही रास्ता की जानब, एक ही मंजिल की जानब पुकारा जाता रहा। और जब उस हकीकत नाशनास लोगों के हाथ में ये बसरत आई तो जागों के तसरुफ में उकाबों के नशेमन। दोस्तों, एक ही दावत है, अपनी तमाम तवज्जुहात कुरान की जानब रखें, अपनी तमाम तवज्जुहात साहिब कुरान की जानब रखें। कुरान और साहिब कुरान के अमल मुबारक के पहले में जो आपकी जिंदगी होगी वही हकीकी मोमिनाना जिंदगी है। अल्लाह ताला से दुआ, मुझे पता है उसको छोड़े रखे, याद आप नहीं आपको मैं इन चीजों से वाकिफ हूं, क्यों आप हरकत बार बार क्यों खराब कर रहे हैं? जब बैठे हूं तब सीधा तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की जानब, एक जानब की जानब, एक ही दावत की जानब तवज्जो है, एक ही मंजिल मकसूद हो, एक ही चश्मे तहियत से कारखाना है जहां को देखे, और वही चश्म है, वही दिल की आंख है, वही शऊर है जो शऊर की जानब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है, उसके रसूलुल्लाह, उसके रसूल महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। वही मंजिल है, वही दीन है, वही रास्ता है, हक का रास्ता है जिसकी जानब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपसे पहले अंबिया किराम ने हमें दावत दी है। याद रखिएगा, किसी नबी ने भी हतमी तौर पर कोई नया दीन कायम नहीं किया था, सब ने एक ही जानब तवज्जो दिलाई थी, एक ही जानब बुलाया था, उसी जानब अहलुल्लाह ने बुलाया। जो उससे हटकर बुलाएगा उसका न अल्लाह से कोई तल्लुक है, न अल्लाह के दीन से कोई तल्लुक है, न मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई तल्लुक है। बेशक इसको मोहब्बत के नारे लगाता रहे, लेकिन इश्क लौकाना हुब्बु का सादिकन ला तातहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीहु। मोहब्बत के दावेदार, अगर तू दावा मोहब्बत में सच्चा होता तो जिसके साथ मोहब्बत का दावा करता उसकी इताअत करता, उसकी इताअत करता। जब इताअत से तेरा दामन खाली होगा तो मालूम हो गया, जाहिर हो गया कि तेरा दावा मोहब्बत झूठा है, सिर्फ दिखलावे के लिए। अल्लाह ताला से दुआ इल्तिजा है मुझे और आप सबको इखलास अमल, इखलास अकीदा, इखलास नियत नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाज़रीन गिरामी, माशाअल्लाह किबला पीर